Hi guys, welcome back. So our today question is X is a kind of deck of cards. तो देखते हैं क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ डेक ऑफ कार्ड्स ईच कार्ड हैज एन इंटीजर रिटन ऑन इट. जैसे कि मान लो ये बहुत सारे हमारे पास कार्ड्स दिए हुए हैं एंड हर कार्ड के ऊपर एक नंबर है. जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है. अब क्या कह रहे हैं, रिटर्न ट्रू. हमें ट्रू रिटर्न करना है. कब? इफ एंड ओनली इफ यू कैन चूज एक्स ग्रेटर देन 2. मतलब हमें क्या करना होगा, इसको ग्रुप में डिवाइड करना होगा, कम से कम दो दो के ग्रुप में. दैट इज पॉसिबल टू स्प्लिट एंटायर डेक इनटू वन और मोर ग्रुप्स. हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे पास डेक ऑफ कार्ड्स है, हमें उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ठीक है. अब देखो ग्रुप्स की भी कुछ कंडीशन होंगी. ऐसे तो नहीं है कि दो दो के ग्रुप बना दो हर एक के, है ना. अब वो कंडीशन क्या है, ईच ग्रुप हैज एग्जैक्टली एक्स कार्ड. हर एक ग्रुप में एक्स ही कार्ड होने चाहिए. मान लो मैंने 5 ग्रुप बनाए हैं, तो इसमें जितने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे ना, अगर इसमें 2 रखे हैं तो इसमें मेरे को 2 ही रखने होंगे. ये नहीं हो सकता कि एक ग्रुप में मैंने 2 कार्ड्स रखे, एक में 3 रखे. दिस इज नॉट पॉसिबल हेयर. अब क्या कह रहे हैं, ऑल द कार्ड्स इन द ग्रुप हैव अ सेम इंटीजर. अभी तक तो पहले ये पढ़ा था कि भाई कोई भी, जैसे ये एरे है, एरे में से 2 नंबर के ग्रुप बना दिए, है ना. 2 के बनाने, 3 करने. अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई सेम होने चाहिए इंटीजर. अगर यहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया, इसमें 1 है, तो इसमें 2 होना चाहिए. इसमें 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर नंबर भी सेम होना चाहिए. जैसे कि नंबर ऑफ प्लेयर्स ने टी शर्ट डाली है, 12 प्लेयर हैं, 12 के हमने 2 पेयर्स के ग्रुप बना दिए. अब 2 ग्रुप के जो उन्होंने टी शर्ट पहनी है, ये बंदे की 2 की टी शर्ट होनी चाहिए जिसका मैंने ग्रुप बनाया. ये 2 प्लेयर्स हैं, इनकी टी शर्ट नंबर सेम होना चाहिए. तो यही वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा. ठीक है. तो अब देखते हैं कि सबसे पहले 2 कंडीशन कौन कौन सी है. फर्स्ट कंडीशन तो हमें ये दी है कि हमें क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है. क्या करना है, ग्रुप्स में डिवाइड करना है. अब डिवाइड करने की 2 कंडीशन है. एक तो क्या कंडीशन है कि हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स का साइज सेम होना चाहिए. साइज ऑफ ग्रुप इज सेम. ग्रुप का साइज सेम होना चाहिए. और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा जो ग्रुप का नंबर है, ग्रुप में जो इंटीजर वैल्यू है, वो भी सेम होना चाहिए. तो अब देखते हैं ये 2 चीजों को कैसे अचीव कर सकते. देखो, एक तो मेरे को कुछ लग रहा है कि भाई, एक तो मेरे को ये बोला जा रहा है कि क्या करो, हर बार ये चेक कर लो कि हमारे ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. मतलब हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी नीड होगी, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगी ना कि कितने इंटीजर उसको डिवाइड करना है. तो हमारे माइंड में आता है कि वो फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, तो हैश मैप लगेगा. अब देखो, अगर हैश मैप लगाना हो, जस्ट एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं. इसमें 1 की फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है एंड 4 की फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है. तो देखो, ये तो आंसर ट्रू आएगा. अब ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि हर एक का 2 का ग्रुप पॉसिबल है. अब इन्होंने क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि x शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2. मतलब हम 1 साइज का ग्रुप नहीं बना सकते. तो हमारे पास 2 साइज के ग्रुप बन रहे हैं. अब ग्रुप भी 2 साइज के बन रहे हैं और सभी में इंटीजर भी सेम है, तो ये तो ट्रू हो गया. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 1 की फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है एंड 3 की फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है. अब इसमें देखो, यहाँ पे 3 बन रहा था, यहाँ पे 3 बन रहा था, यहाँ पे 2 आ गया. तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि 3 साइज के सारे ग्रुप बनने चाहिए थे, नहीं तो 2 साइज के बनने चाहिए थे. ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अब हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि बेसिकली करना क्या है. अब जैसे मान लो 1 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 6 है एंड 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है. अब बताओ इसमें हमारा आंसर क्या आएगा. अब इसमें भी हमारा आंसर ट्रू आएगा. कैसे आएगा, क्योंकि हम इसको भी तो 2 के पेयर में डिवाइड कर सकते हैं ना. अब जैसे मान लो मेरे पास 4 बनना है, 1 2 3 4, तो मैं एक ग्रुप ये बना सकती हूँ, एक ग्रुप ये बना सकती हूँ. अब मेरे पास 2 6 हैं, तो मैं इनके भी 3 ग्रुप बना सकती हूँ. और देखो, इनका साइज भी सेम है और इनके ग्रुप इंटीजर भी सेम है. अब अगर मैं ऐसे करूँ तो इसका आंसर ट्रू आएगा. ठीक है. तो पहले तो हमें लगता है कि अगर ये 2 एग्जांपल्स देखें, हमें इससे तो यही लगता है कि हमें क्या करना चाहिए ना, इसका मिनिमम नंबर निकाल लेना चाहिए. ठीक है. अगर मैं इसका मिनिमम नंबर निकालूं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. और 2 को चेक कर लो, क्या 2 सभी से डिविजिबल हो रहा है. अगर यस तो आंसर यस, अदरवाइज आंसर फॉल्स. ठीक है. तो ये हो गई पहली अप्रोच जो हमारे माइंड में आती है. अब कुछ टेस्ट केसेस ऐसे होंगे जिसमें ये फेल हो जाएगी. अब देखो कैसे. जैसे 1 की 3 है, ठीक है, 2 की भी 3 है, यहाँ तक तो ये चल रहा है. पर जैसे ही 3 आया, अब 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारी, लेट्स सपोज 6 ले लेते हैं, या फिर हम 9 ले लेते हैं. देखो, इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे 3. तो इस पे भी वैलिड है, इस पे भी वैलिड है, इस पे भी वैलिड है. ठीक है. ये वाला टेस्ट केस हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा, क्योंकि जब हम 3 से इसका मिनिमम निकाल के डिविजिबल करेंगे तो ये चल जाएगा.
अब देख सकते हैं कि ये कौन से टेस्ट केस पे फंस सकता है। अगर कुछ ऐसा टेस्ट केस हो, देखो A0 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है एंड 4 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब जब इसमें हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या आएगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो 1 आ जाएगी। फिर हम चेक करेंगे क्या 1-1 के पेयर बन सकते हैं? हाँ, 1-1 के पेयर तो हर एक में बन सकते हैं। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया कि हमें मिनिमम 2 का पेयर तो लेना ही लेना है। और अगर इसमें हम 2 को मान लो मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं थोड़ा और सोचूं तो भाई मैं 2 को इग्नोर कर देती हूँ, 2 को छोड़ के जो भी मिनिमम आएगा वो ले लूंगी। अब यार मिनिमम तो 2 आ जाएगा 2 को छोड़ के, पर ये कॉमन सेंस है कि अगर मेरे को एक भी 1 का पेयर मिल गया ना तो मैं सीधा ही फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। मेरे को कुछ और करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गाइज अब 2 चीजें हैं ऑब्जर्व करने वाली और वो देखते हैं क्या क्या है। देखो फर्स्ट तो ये कि अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं तो ये वाला टेस्ट केस उसमें नहीं चलेगा जिनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी। फिर अगर मैं सोचूं कि मैं सभी की फ्रीक्वेंसीज इवन और ऑड चेक कर लूं, मैंने इसका सॉल्यूशन सोचा क्यों ना मैं सभी की फ्रीक्वेंसी इवन और ऑड चेक कर लूं। अगर यार ऐसे नंबर्स होंगे फिर तो सही है, सारे इवन होंगे। अब लेट्स सपोज नंबर ऐसे होंगे जिसकी 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। अब किसी की फ्रीक्वेंसीज ऐसे है 3, 5, 7, तो मैं तो इसको भी ट्रू रिटर्न कर दूंगी बिकॉज ऑल हैव ऑड फ्रीक्वेंसीज। बट इस केस में आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 का पेयर बना है, फिर 5 का पेयर बना है और 7 का, तो ये सेम तो नहीं हो सकते ना, तो ये ट्रू कभी आ ही नहीं सकता। बट प्रॉब्लम क्या है? देखो ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। अब ऑड में प्राइम भी हो सकते हैं, है ना। अब ऑड में मान लो 6 और 9 भी हो सकता था। अब 6 और 9 को लेती तो ये 3 से डिविजिबल होता, इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब हो सकता है ऐसे नंबर्स हो जो कई नंबर 5 से डिविजिबल हो, कई 7 से हो रहे हो, है ना। तो मैं कैसे डिसाइड करूं? अब ये तो नहीं है कि पहले मैं 2 का भी डिविजिबल चेक करूं पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसीज पे, 3 का, 5 का, 7 का, और ना जाने कितने और प्राइम नंबर्स होंगे, 11, 13, 19, 17। तो दिस इज नॉट एन पॉसिबल सॉल्यूशन। सो हम इवन ऑड फ्रीक्वेंसीज हैंडल करके भी नहीं कर सकते। सो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? हम ऐसा क्या करें क्यों हमारे पार्टीशंस निकल जाए, हमें पता लग जाए कि कितने साइज का ग्रुप बनाना है। अगर ये पता लग जाए फिर तो हम नॉर्मली चेक कर लेंगे, है ना। अब क्या कर सकते हैं? अपने कल की वीडियो में देखा था जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, उसमें भी मल्टीपल का सीन था। तो हमने उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करा था? जीसीडी। तो इस सॉल्यूशन का भी यही सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का भी यही सॉल्यूशन है। क्या? जीसीडी। अगर मैं अपने एरे के ऊपर सभी की तो फ्रीक्वेंसीज निकाल लूं, देखो 1 की फ्रीक्वेंसी इज 2, 2 की फ्रीक्वेंसी इज 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 2, 4 की फ्रीक्वेंसी 2। अभी मैं ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का अगर मैं जीसीडी निकाल लूं, और देखो मेरा जीसीडी कितना आ रहा है? जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब जीसीडी 2 आ रहा है और हमें कुछ चेक करने की नीड नहीं है, मतलब 2 साइज का हम ग्रुप बना सकते हैं। अब मान लो कि हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज 3 की फ्रीक्वेंसी है 4, 5 ले लेते हैं, 5 की फ्रीक्वेंसी है 8 एंड 6 ले लेते हैं, 6 की फ्रीक्वेंसी है 12। अब देखो फिर से मैं इन तीनों का जीसीडी निकालूंगी। अब इन तीनों का जीसीडी क्या आएगा? मेरे पास 4 आएगा। तो बस कुछ करने की नीड नहीं है, 4 का भी मेरा ग्रुप साइज ग्रेटर होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मान लो कि मेरे को नंबर ऐसा दिया हुआ है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है एंड 9 की फ्रीक्वेंसी क्या है अपनी? 3 है। तो देखो अब इनका जीसीडी क्या निकलेगा? इनका जीसीडी निकलेगा 1, मतलब मेरे को 1 साइज का ग्रुप बनाना होगा। बट गाइज वी ऑलरेडी स्टडीड कि हमें ग्रुप का साइज एटलीस्ट 2 चाहिए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जीसीडी निकालने के बाद चेक करेंगे क्या हमारा जीसीडी ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अगर यस तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज हमारा आंसर फॉल्स होगा। सो बेसिकली दिस इज द अप्रोच हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो रैप अप करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन में क्या था। तो रैप अप अगर मैं करूं तो क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट था कि हैश मैप दिया हुआ है, सबसे पहले सभी की फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर लो, फ्रीक्वेंसीज का जीसीडी निकाल लो कि जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर मेरा जीसीडी मेरे को क्या बताएगा? ग्रुप ऑफ साइज। क्या बताएगा? ग्रुप ऑफ साइज, कितने साइज का मेरे को ग्रुप चाहिए। अब अगर मेरा ग्रुप ऑफ साइज ग्रेटर देन 1 होता है तो मेरा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज मेरा आंसर फॉल्स आएगा एल्स केस में। सो गाइज आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका कोड राइट करते हैं। एंड गाइज एक चीज और,
कोड राइट करने से पहले मैं आपको एक बार जीसीडी बता दूं कि जीसीडी कैसे निकालते हैं। वैसे मैंने कल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज हम लोगों को जीसीडी निकालना है 4 और 8 का। अब 4 और 8 का जीसीडी कितना होता है, 4 होता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल सी चीज़ है कि ये वाली चीज़ इधर आ जाती होती है। यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, हम 8 को एज अ रिकर्सिवली पास करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर मॉड्यूलो 8, क्योंकि हम क्या करते हैं, ए को मॉड्यूलो करते हैं बी से और बी हमारा एज इट इज आ जाता है। अब हमें पता है कि अगर हम इसका मॉड्यूलो करें तो ये 0 होता है, ठीक है। और अगर हम इसको पास करेंगे एज अ पैरामीटर ए बी, अगर मेरा बी 0 आ जाता है तो मेरे को उस केस में रिटर्न करना होगा अपना ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पास करते हैं बी, तो बी कितना था हमारा, इधर था 8 और हमारा ए कितना था, 4 था। ए की वैल्यू हमने 4 सपोज करी है और बी की वैल्यू हम लोगों ने 8 सपोज करी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी था, फिर हम लोगों ने इसका जीसीडी निकाला। अब इसका जीसीडी आ गया हमारे पास 0, तो हम चेक करेंगे क्या मेरा बी 0 आ गया है, अभी तक तो नहीं आया, तो फिर हम फिर से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सो गाइज हमने देखा कि हम जीसीडी कैसे निकालते हैं। हमारे पास 2 नंबर पास ऑन करते हैं, फर्स्ट पैरामीटर एज इट इज रहता है बी और दूसरे में ए मॉड्यूलो बी हो जाता है। ए मॉड्यूलो बी करा तो 0 आ गया, अब बी पैरामीटर पास होगा एज अ 0 और जब भी हमारा बी 0 आ जाता है हमें उस केस में ए रिटर्न करना होता है और हमारा ए कितना था, 4 था, तो हमारा जीसीडी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जीसीडी 1 आएगा। लेट्स सपोज एक 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा बी क्या है, इस केस में हमारा बी 5 है, तो बी कॉमा अगर मैं ए मॉड्यूलो बी करती हूँ तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे बी 5 आ जाएगा और ए कितना है, 3 mod 5 करेंगे तो हमें पता है कि हम 3 mod 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। सो अगर अब हम 3 mod 5 पास करेंगे अपने फंक्शन में एज अ बी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एज अ बी कितना था, ए था, तो अभी ये आ गया। अब हम फिर से वही चीज़ करेंगे, हमें फिर से क्या करना होगा, एज अ रिकर्सिव फंक्शन पास कर रहे हैं तो हमारा ए कितना हमारा ए जाएगा ए, ये एज अ हमारा बी जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ फंक्शन के ऊपर मेरे पास 5 और 3 आने वाला है। तो अब हम फिर से चेक करेंगे क्या हमारा बी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फिर से सेम चीज़ करेंगे। अभी क्या हो जाएगा, अभी 5 मॉड्यूलो 3 हो जाएगा और यहाँ पे हम एज इट इज़ अपने 3 को पास कर देंगे, तो क्या आज कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर 2 पास होगा, ऐसे हम करते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास इस केस में जीसीडी बनेगा। अब कंप्लीट ही कर लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 पास करा। अब फिर से फंक्शन कॉल में चेक करेंगे क्या हमारा बी 0 आ गया है, क्या 2 0 है, नहीं 0 है, ठीक है। तो फिर से करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा ए कितना है, 3 mod 2। अब 3 mod 2 सेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा फंक्शन में, 2 और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम चेक कर लेंगे क्या अभी हमारा 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर हम चेक करेंगे 2 mod 1 से, तो फिर इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हमारा इधर पास हो जाएगा क्योंकि ये 1 क्या है हमारा बी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पैरामीटर में ये बी बन जाएगा और फिर ए mod बी फिर से करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो हमें पता लगेगा कि हमारा बी कितना है, बी हमारा 1 था और ए mod बी हमारा 0 आ गया, तो हमें पता लग गया हमारा जीसीडी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो गाइज ये कॉन्सेप्ट था जीसीडी का, कुछ नहीं था, बस हर बार उसको रोटेट करते जाओ और लास्ट में हमारे पास 1 mod 1 फिर से 0, बी 0 आ गया और इस केस हमारा ये वाला पैरामीटर क्या था, 1 था, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो गाइज यही था कि ऐसे निकलता है जीसीडी। अब हमें जीसीडी भी निकालना आ गया और हमें पता भी लग गया कि क्वेश्चन में करना क्या है। अब हम जल्दी से इसका कोड राइट करते हैं। तो देखो कोड राइट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक अनऑर्डर मैप बनाना होगा। अब अनऑर्डर मैप क्या करेगा, अनऑर्डर मैप मेरी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा, किसकी, हैश में अपनी। एक्स ऑफ डेक ऑफ कार्ड्स है, एवरी टाइम मैं हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करती जाऊंगी। अब देखो काउंट करने के बाद मेरे को क्या करना होगा, काउंट करने के बाद मेरे को जीसीडी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन राइट करते हैं जीसीडी के लिए। इंट जीसीडी एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम 2 पैरामीटर्स पास करेंगे, ए और बी। और मैंने आपको क्या बताया कि किस केस में हम रिटर्न करेंगे, जब हमारा बी 0 हो जाएगा तो हमें ए वेरिएबल को रिटर्न करना होगा। हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे कि क्या हमारा बी 0 हो गया है, अगर येस तो रिटर्न कर दो ए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जीसीडी पास करो। अब जीसीडी में फर्स्ट पैरामीटर बी आएगा और सेकंड हमने पढ़ा था ए mod बी आएगा। अब इसको हम रिटर्न कर देंगे तो रिकर्सिवली हमें जीसीडी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम नीचे आके क्या करने वाले हैं, नीचे आके हम लोग जीसीडी निकालने वाले हैं।
तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स सपोज GEDD, और इसमें मैंने अभी इनिशियली GCD 0 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने मैप के ऊपर लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसीज का GCD निकालना है। हमें क्या करना है, बेसिकली फ्रीक्वेंसीज का GCD निकालना है, ठीक है। तो GCD की जगह हम यहाँ पे आंसर वेरिएबल लेते हैं, समझ इजी से आ जाएगा। अब GCD पास कर, देखो अब GCD किस किस चीज़ का निकालूंगी, जो मेरे पास ऑलरेडी GCD है। देखो अभी आंसर में कुछ ना कुछ आएगा, और x डॉट सेकेंड, क्यों, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसीज का GCD निकालना है। अब मैंने क्या करा, GCD निकाली। अब जो भी GCD है मुझे चेक करना है कि क्या मेरा ये जो GCD आ रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर येस मतलब इससे बड़े साइज के ग्रुप बन रहे हैं तो रिटर्न ट्रू कर दूंगी, नहीं तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगी। अब इसको रन करके देखते हैं। तो गाइज ये कोड चल रहा है, अब मैं इसको सबमिट करती हूँ, होपफुली इट विल, यस। तो ये सबमिट हो गया। अब हम सेम ही कोड को जावा में कर लेते हैं। तो देखो जावा में भी हमें GCD फंक्शन की तो रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सेम जो GCD फंक्शन CPP में लिखा था वही हमने जावा में राइट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, सेम चीज़, सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, हमें बनाना होगा मैप। अब मैप किसका बनेगा, इंटीजर वर्सेस इंटीजर का, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को काउंट करने वाले हैं। न्यू हैश मैप और इसकी एंगुलर। अब देखो अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को काउंट करेंगे। अब क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीजर x, मान लो हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब उस वेरिएबल में क्या करने वाले हैं, हम अपने डेक को पास करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, मैप में फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। हमारे x क्या है, हमारा एलिमेंट है। x के सामने चेक करेंगे गेट और डिफॉल्ट कि क्या ये पहली बार आया है। अगर यस ये एलिमेंट पहली बार आ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, और अगर दोबारा आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हर बार ऐड होती जाएगी। अब हमने फिर से एक आंसर वेरिएबल 0 बना लिया। अब हमें क्या करना होगा, मैप के ऊपर लूप चलानी होगी। तो हम लिखते हैं इंटीजर x के सामने हम मैप डॉट की सेट यूज़ करेंगे, बिकॉज की सेट की हेल्प से हम मैप में क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को असेस करवा सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, वही सेम चीज़, आंसर हर बार हमें GCD निकालना होगा। किसका निकालना होगा, आंसर को हम m डॉट गेट, मतलब हम मैप डॉट गेट की क्या करेंगे, की निकालेंगे। तो गेट ऑफ x लिख दिया, तो हमें हर बार की मिल जाएगी। अब सेम ही चीज़, क्या हमारा आंसर शुड बी ग्रेटर देन 1 है। अगर येस तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज हमें रिटर्न क्या करना होगा, फॉल्स रिटर्न करना होगा। सो गाइज आई होप आपको ये सॉल्यूशन और ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।